मुबारक हो हुक्मरानों, मुबारक हो। इस देश को बर्बाद करने की पूरी तैयारी आप लोग कर चुके हो। जो इस देश में 1947 से लेकर के और आज तक नहीं हुआ, उससे बड़े तांडव की तैयारी की जा रही है। संभल में जो कुछ हुआ 4 दिन पहले, हमने देखा उसमें 4-5 मुस्लिम नौजवानों की जान चली गई। अब लग रहा है कि बड़े लेवल पर किया जाना तय हो चुका है। बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त की बता रहा हूं। दुनिया भर में जिसका नाम है, दुनिया भर में जिसका नाम है, भारत की केवल मैं बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में अजमेर शरीफ दरगाह का नाम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उस दरगाह को भी अब हिंदू मंदिर बताया जा रहा है और उसको लेकर के बाकायदा हिंदू सेना ने आज ही सुबह कोर्ट के अंदर याचिका दी और आज ही शाम को 5 बजे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब उस पर सुनवाई होगी साहब, और उसके बाद सर्वे, और सर्वे में फिर वही होगा जो संभल में हुआ। मतलब आप सोचिए कि इस देश में आग लगाने की, इस देश में दंगे कराने की किस लेवल पर तैयारी चल रही है। मैं सवाल सीधा सा ये पूछता हूं कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उस पर तो प्रधानमंत्री भी चादर भेजते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी भी उस तथाकथित मंदिर पर चादर चढ़ा रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह को संकट मोचन महादेव का मंदिर बताया गया है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक विष्णु गुप्ता जो कि हिंदू सेना का अध्यक्ष है, यह विष्णु गुप्ता कोई और नहीं है बल्कि विष्णु गुप्ता कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर अकबर रोड पर शाही पोत रहा था और शाही पोत करके अकबर रोड का नाम मिटा रहा था। और उस वक्त में एक एबीपी न्यूज में एक पत्रकार है, उन्होंने इनसे सवाल पूछा कि अकबर की सेना में कौन था, ये था वो था। और जैसे ही दिल्ली पुलिस के 2 जवान जो उस जगह पर तैनात रहते हैं नॉर्मली, वो आए तो ये जो आज जिसने याचिका डाली है ना हिंदू सेना का, ये विष्णु गुप्ता, ये भाग गया था वहां से। ये दिल्ली के अंदर अकबर रोड की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। एक बार ये तस्वीरें स्क्रीन पर भी देख लीजिए आप। तो बताइए, जिन लोगों को 2-2 पुलिस वालों से डर लगता था, जो एक सिपाही को देख करके दुम दुबा करके भाग जाते थे, आज उनकी हिम्मत इतनी हिम्मत हो गई है कि आज ये विष्णु गुप्ता कह रहा है कि हमने 2 साल से रिसर्च की है, 2 साल से हमने रिसर्च की है और अब हमने ये पाया है कि यहां पर संकट मोचन महादेव जी का मंदिर था और इसलिए अब इसका सर्वे होना चाहिए। मतलब कल को आप अजमेर शरीफ की दरगाह को तोड़ दोगे और वहां पर दरगाह को तोड़ करके कहोगे कि यहां पर भी एक मंदिर बनाया जाए। और ये सब कुछ आपको पता है क्यों हो रहा है। ये डी.वाई. चंद्रचूड़, ये नाम याद रखिए एक बार जरा, डी.वाई. चंद्रचूड़। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने जो 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो कहा था, उससे पूरा रास्ता खोल दिया गया है। और इसके बाद में अभी ये मामला यही नहीं रुकने वाला है। इसके बाद में कुतुब मीनार, इसके बाद में ताजमहल, इसके बाद में दिल्ली की जामा मस्जिद, और इसके साथ साथ कोई 3000 बताता है, कोई 4000 बताता है, कोई 5000 बताता है, कोई 1 लाख बताता है। इन मस्जिदों का अलग अलग जगह पर सर्वे होगा साहब इस देश में। मतलब अब कुछ नहीं बचा है, अब आपको कोई काम नहीं करना है। नीचता और ढीठता और निकम्मेपन की कहने में बड़ा दुख होता है। आप सोचिए कि क्या इसमें हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा? क्या संभल में जो मारे गए 4 मुसलमान उसी तरीके से होगा? नहीं साहब, नुकसान जब होता है तो 2 तरफा होता है। संभल में भी 4 अगर मुसलमान मारे गए हैं तो 20-25 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनके भी जाकर के धर्म देखने ला। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि अब देश को कैसी भट्टी में झोंका जा रहा है, किस तरीके की भट्टी में देश को झोंका जा रहा है और यह कौन करवा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी यह हिम्मत रखते हैं कि वो अजमेर शरीफ पर दरगाह पर जो हर साल चादर भेजते हैं, वो ये कह सकें, ये खड़े होकर के बोल सकें, ये ट्वीट कर सकें, ये वीडियो बना सकें, एक संदेश के जरिए वो कम से कम ये कह दें कि ऐसा मत करिए भाई। दुनिया भर में क्यों छीछालेदर करना चाह रहे हैं भारत देश की आप? डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया? देश के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। मतलब उस कानून के तहत यह है कि आप 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में रहेगा, सिवाय अयोध्या के। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर थी तो वो मंदिर रहेगी, जो मस्जिद थी तो वो मस्जिद रहेगी।
किसी भी धार्मिक स्थल की पहचान को आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने पता क्या किया, जब ज्ञान व्यापी का उन्होंने सर्वे दिया तो उसमें उन्होंने कह दिया कि हम बदल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई पता लगाना चाहता है तो पता लगाने से कौन रोकता है। देखिए लाइन है बहुत छोटी सी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो ये कहता है, उस वक्त में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार ने इसको लाया था। उन्होंने उस वक्त में कहा था कि 1947 से पहले जो जैसा था, यानी आजादी से पहले जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद रहे, मंदिर है तो मंदिर रहे। लेकिन उसमें सिर्फ यह था अपवाद के तौर पर कि अयोध्या का मामला चल रहा है और अयोध्या का मामला चलेगा, उसमें कोर्ट जो फैसला देगी वो मान्य होगा। उसके अलावा जितने भी और बाकी इस तरह के केस होंगे वो सारे सीज कर दिए जाएंगे। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया पता है आपको? डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यह किया कि उस मामले में ज्ञानव्यापी के 2022 की एक पिटीशन उनके पास में आई थी, सुब्रमण्यम स्वामी और अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन सामने आई थी उनके पास में, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई पता लगाना चाहता है, मतलब बदलना नहीं है, 1991 के एक्ट के अनुसार आप बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप पता लगाना चाहते तो पता लगाने से आपको कौन रोकता है। हम ये जो 1991 का जो एक्ट है इसको हम देखेंगे कि संवैधानिक है कि नहीं। मतलब एक लाइन ने ये पूरा रास्ता खोल दिया, और अब इसीलिए जो ये याचिका स्वीकार की जा रही है इसी बैकग्राउंड पर कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई पता लगाना चाहता है तो पता लगा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये बात ये रही कि भाई ये कहा गया कि अब चोरी या फिर जो लूट हुई है, अब वो दंगा फसाद ना हो, इसलिए जिसने जो जिसका कर लिया, लाइट बंद थी तो जिसने जो कर लिया, मुसलमानों ने जो किया या हिंदुओं ने जो किया या उस वक्त में बाबर ने जो किया, औरंगजेब ने जो किया, जिसमें मंदिर मस्जिद के साथ में जिस तरीके से उसने जो भी किया, तो आज उसकी सजा जो है वो आम मुसलमान को ना दी जाए। कुल मिलाकर की बात इतनी सी थी, लेकिन साहब इन्होंने जो है ना एक रास्ता खोल दिया है। मतलब इतनी हैरानी होती है मुझे कि बस क्या कहें। जरा एक बार पहले तो ये जो विष्णु गुप्ता जो आज वहां पर खड़े होकर के बोल रहा है, अल्फाज नहीं निकल रहे इसके, क्योंकि मैं जैसे ये खबर मैंने देखी विष्णु गुप्ता को मैं एक सेकंड में पहचान गया। ये इस तरह के लोग जो हैं वो, मैं ज्यादा बोलूंगा तो खराब हो जाएगा। आप एक बार जरा पुरानी वीडियो देखिए, अकबर रोड पर ये शाही पोत रहे थे, दो पुलिस वालों को देख करके, सिपाहियों को देख करके भाग गए। जिस युद्ध में अकबर की सेना के खिलाफ जीत मिली थी वो अकबर की सेना थी, अकबर उस युद्ध में नहीं था। जो दूसरा बाद में जब अकबर और बैरम खान के साथ जब युद्ध हुआ उस वक्त जाकर के हेमू की मौत हुई जबकि आंख में। अब देखिए पुलिस वाले आ गए हैं तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उस पर बोर्ड लगा देना, आप भागते हुए तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब ऐसे लोग जिनको कोई चौकीदार ना रखे, मतलब ऐसे लोग जो दो सिपाहियों को देख करके भाग खड़े हों और अपने आप में जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हो, मतलब मेरे पास में शब्द कम है या जो है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये लोग आज देखिए कहां तक पहुंच गए हैं साहब, और सोचिए कि इन लोगों के पीछे किसकी कृपा होगी, किसका आशीर्वाद होगा इन लोगों के ऊपर जो आज ये लोग वहां तक पहुंचे। अब यही विष्णु गुप्ता वो कह रहा है कि हमने 2 साल से रिसर्च की, सुबह से जो है वो कोर्ट सुनने का काम कर रहा था, बड़ी स्पीड से सुनवाई हुई है साहब, और संभल में तो इससे भी ज्यादा हुई थी। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे, और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, हमसे भी सवाल जवाब हुए, और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब देखिए ये किस तरीके से हो रहा है, ये इस लेवल पर जो है, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती होगी। आपको पता है ना, ये अभी कुछ समय पहले कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ में जघन्य अपराध का एक केस सामने आया था, और आज तक उसका जो आरोपी है उसको लेकर के सीबीआई के पास में केस है, वो ममता बनर्जी से लेकर के सीबीआई को केस दे दिया गया था। आज तक सीबीआई जो है उस केस में साबित नहीं कर पाई है, लेकिन यहां पर कितनी जल्दी हो जाता है। संभल में जरा कुछ तारीखें जो है वो देखिए किस तरीके से हुआ। संभल में 19 नवंबर को, ये मतलब ट्रेलर है, ये इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से अब सारे काम होंगे। संभल में 19 नवंबर को याचिका दाखिल की गई सुबह, और वह याचिका उसी दिन स्वीकार कर ली गई, उसी दिन उसी पर बहस भी हो गई, और उसी दिन शाम को उसमें सर्वे का ऑर्डर भी आ गया। चलिए बात इतनी भी अगर यहां पर होती तो समझ लिया जाता कि हो सकता है कि
जज ने केवल जो है बहुत तेजी दिखा दी, या जज के साथ में कोई सांठगांठ थी। लेकिन इसके बाद में मामला यही नहीं रुका। इसके बाद में यह हुआ कि शाम को 5 बजे सुबह जो है वो याचिका डाली गई थी, सुनवाई भी हो गई, शाम को ऑर्डर आ गया, और उस ऑर्डर को लेकर के जो हिंदू पक्ष का वकील था वो पहुंच जाता है प्रशासन के पास में, पुलिस प्रशासन के पास में, और पुलिस प्रशासन उनके साथ में उसी समय पर उठ करके चल देते हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ी साधारण सी, अगर आपकी मोटरसाइकिल पुलिस सीज कर ले, अगर आपकी गाड़ी पुलिस अगर जो है वो सीज कर ले, आपके पास में लाइसेंस नहीं था या कुछ और डॉक्यूमेंट नहीं थे, उसने जब्त कर ली, और मान लीजिए कि अगले दिन या 2 दिन बाद में जाकर के आपने जुर्माना भर दिया, या जो डॉक्यूमेंट आपके पास में उस वक्त में नहीं था वो जो डॉक्यूमेंट आपने दिखा दिया, और उसके बाद में जब आपको रसीद मिल जाती है कि आप जा करके अपनी गाड़ी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि सेम डे आपको गाड़ी भी नहीं मिलती है। वो फिर कहता है कि भाई वो फला अधिकारी चला गया है, या जिसको गाड़ी देनी होती है वो कुछ अपनी और जेब गर्म करवाना चाहता है। एक आम आदमी की हैसियत तो ये है इस देश में। लेकिन 19 तारीख को याचिका दाखिल हुई, 19 तारीख को बहस हुई, 19 तारीख को ही शाम को ऑर्डर आ गया, और 19 तारीख को ही पुलिस बल जो है वो पूरा का पूरा साथ में चल पड़ा, उस वकील के हिंदू पक्ष के साथ में चल पड़ा कि चलिए सर्वे करते हैं। 19 तारीख को ही सर्वे हो गया, और उसके बाद में फिर 24 तारीख को सुबह सुबह फिर सर्वे के लिए चले गए। मतलब इतना फास्ट ट्रैक तो जो है वो अगर और दूसरे मामलों में सुनवाई हो जाए तो इस देश को ना जाने कहां से कहां लोग पहुंचा देते हैं। खैर, जो ये अभी अजमेर को लेकर की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है, एक दिन ऐसी अदालतें और ऐसे मोदी के प्यादे सारे देश को छलनी बना देंगे। हुकूमत चुनी थी भविष्य चुनने के लिए, सबको इतिहास की खुदाई की कुदाल थमा करके खुद अदानी संग लूट में लगी है भाजपा। और इसके बाद में स्वाति मिश्रा पत्रकार हैं ये, इन्होंने लिखा है कि जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए पीएम मोदी हर साल चादर भिजवाते हैं, उसे मंदिर बताने वाली हिंदू सेना की याचिका को अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार पर भारत सरकार चिंता जताती है, लेकिन खुद अपने यहां जो हो रहा है उसे न केवल वो आंखें मूंदे बल्कि उसे प्रेशर भी दे रही है। उसके बाद में पंकज मिश्रा लिख रहे हैं, तो अजमेर शरीफ का भी नंबर आ ही गया। इसके बाद हमारी गली में एक पीर बाबा की मजार है, उनका नंबर आएगा। सच्चे हिंदू को सैकड़ों सालों का टास्क दे दिया गया है, पहले हफ्ते में 5 किलो राशन लाएगा और फिर मस्जिद मजार की परिक्रमा में लग जाएगा। मतलब उसके बाद में तो अब यही होने वाला है ना कि हमारे यहां पर जो है वो अगर कोई पीर बाबा की मजार है उस पर भी खुदाई, कोई आपके शहर में कुछ अगर जो है वो कोई पीर बाबा की मजार या कोई मुस्लिम की जो है वो मस्जिद है उस पर तोड़फोड़। बस अब यही है, 5 किलो राशन खाओ और लेकर के कुदाल जो है वो पहुंच जाओ, तोड़ दो वहां पर। कमाल की बात है ना साहब। मतलब इस देश में आप सोचिए, बहुत सारी बातें तो ऐसी है जो अक्सर हम लोग आपस में चर्चा में यहां पर करते हैं और आप लोग भी करते होंगे, लेकिन वो डर जो हमारे और आपके अंदर है, जो महसूस कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर नफरत में ढाला जा रहा है बार बार, वो डर जो है हम ये कहेंगे कभी सच ना हो, लेकिन वो डर जब देखते हैं, महसूस करते हैं और उसको आने वाले भविष्य के तौर पर हम देखते हैं ना, तो वाकई अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज जो मौजूदा हुक्मरान है वो इस देश को कहां धकेल रहे हैं। सोचिए कितने लोगों के बच्चे जो है वो यतीम हो जाएंगे, कितने बच्चे जो है वो अनाथ हो जाएंगे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, और उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान। आप इस देश में जो नफरत जो है वो डाल रहे हैं, वो नफरत पता नहीं कहां रुकेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार पर कई भजन मंडली पहुंच गई कि यहां पर तो 27 मंदिर तोड़ करके ये कुतुब मीनार बनाई गई है, ये हमारा यहां पर शिव मंदिर था। बताइए आप क्या कर लेंगे। दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद, वहां पर एक जो है वो अपने आप को संत कहते हैं, वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं जब जामा मस्जिद के पास में था तो वहां पर जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव जो है वो ऊर्जा मिलने लगी। अब कल को कोई मुसलमान जाकर के जो है वो अक्षरधाम मंदिर में चढ़ जाए, कल को कोई मुसलमान जाकर के अगर अयोध्या के सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दे, कल को कोई मुसलमान जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के अगर वहां पर ये कहे कि नहीं मुझे तो ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई है, तो उनको भी तोड़ दे फिर इस हिसाब से। तो कल को मतलब अदालतें अगर इस तरफ के लोगों की ये बातें सुनने लग जाएंगी तो उस तरफ के लोगों की बात भी आपको सुननी पड़ेगी। और क्या करेंगे फिर आप देश में। चलिए, तो मैं क्या कहूं,
एक ऐसा मतलब कुल मिलाकर के माहौल तैयार कर दिया गया है, एक ऐसा देश के अंदर वातावरण तैयार किया जा रहा है कि मत पूछिए आप। और इस सब के पीछे कौन लोग हैं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ।